एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बुलिंग एक कॉमन फिनोमिनन है। आमतौर पे देखा गया है कि हर दूसरा बच्चा स्कूल में बुली होता है, लेकिन इसको हम इतना इम्पोर्टेंट कंसीडर नहीं करते। करना चाहिए। देखने में ये आया है कि बुलिंग को जस्ट निग्लेक्ट किया जाता है, कोई इस पे बात नहीं की जाती, इसको शायद इतना वैल्यू किया नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंट समझा नहीं जाता जितना कि हमें समझना चाहिए। होता क्या है बुलिंग से? स्कूल में बुलिंग हो गई और किसी कॉलेज वगैरह में, किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में बुलिंग हो गई, क्या होगा? क्या देखिए, इसके जो इफेक्ट्स, जो बुली हुआ उस पर कुछ अच्छे नहीं होते। सेल्फ डाउट होता है ऐसे लोगों को जिनकी बुलिंग की जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कुछ स्ट्रेस हो सकती है, सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरह के मसले हो सकते हैं ऐसे लोगों को अगर जिनको बुली किया जाता हो। चाइल्डहुड एक हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। हमारी लाइफ में किसी ने क्या करना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, गर्ज के आपकी पूरी लाइफ जो है उसमें चाइल्डहुड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट एक आपकी लाइफ का फेज है। अक्सर मेरे पास क्लिनिक पे लोग आते हैं जिनको कुछ डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है या किसी भी किस्म के दूसरे मसले हैं। अगर उनके लेट्स से कि उनकी करंट लाइफ ठीक चल रही है तो फिर हम चाइल्डहुड में जाते हैं कि क्या हुआ था चाइल्डहुड में, क्यों कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो सका, सेल्फ एस्टीम ऐसी क्यों है, ये कुछ पैटर्न्स क्यों हैं, सेल्फ डाउट क्यों है। हमें सारी चीजें चाइल्डहुड में मिलती हैं। जितनी भी आपकी पर्सनैलिटी बननी होती है, ग्रूमिंग होनी होती है, वो ज्यादातर जो है वो चाइल्डहुड में उसका एक बहुत मेजर एक रोल होता है। लेकिन अगर चाइल्डहुड में बुलिंग हो रही है तो यकीनन कुछ उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सारी लाइफ आपके साथ रहते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बुलिंग को ये एक बड़ा एक कॉमन फिनोमिनन है और इस फिनोमिनन की आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है लाइफ को बनाने में या बिगाड़ने में, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। अब अगर बुलिंग हो रही है, बच्चे हैं, बच्चों का अपना माइंडसेट होता है, ऑब्वियसली इमेच्योर एज है, कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं? इसमें दो तीन चीजों से बुलिंग को हम हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो वहां पे टीचर्स हैं या और भी जितने वहां पे स्टाफ हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप पेरेंट हैं या आप टीचर हैं तो आप इस चीज को रियलाइज करें कि बुलिंग को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स हैं तो बच्चों से बात करें, बच्चों से पूछते रहें कि आपको कहीं बुलिंग तो नहीं की जा रही, बच्चों, ताकि बच्चे आपको बताएं, और जब वो आपको बताएंगे तो देन फिर इस पे कुछ और वर्क पेरेंट को करना चाहिए। टीचर्स की बात करें, अगेन बुलिंग को एक सीरियस इशू लेना चाहिए और बीइंग अ हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप अपने इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग कराएं, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग कराएं, कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी अडॉप्ट करें कि जिसकी वजह से बुलिंग को रोका जा सके। बुलिंग को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप बच्चों में अवेयरनेस दें, बच्चों को बताएं कि अगर इस तरह का कोई कंडक्ट आपके साथ हो रहा है या कुछ इस तरह के मसले आपके साथ हो रहे हैं तो चुप रहने की बजाय किसी को बताएं। जी हाँ, बुलिंग को रोकने का सबसे जो अच्छा तरीका और जो फर्स्ट सबसे पहले आपको करना चाहिए वो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो बात करें। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो वो बताएं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग हो सकती है, ऐसा कोई मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जा सकता है कि बच्चे बताएं। इससे फायदा ये होगा कि जब बच्चे बताएंगे आपको तो एक तो उनका थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होगा और जो बुलीज हैं वो भी थोड़ा सा उनके कंडक्ट में भी थोड़ा चेंज आएगा। तो यकीनी तौर पे बुलिंग एक बहुत बड़ा मसला है। जितना हम समझते हैं, जितना आप इसको कंसीडर करते हैं कि कोई बात नहीं है, आमतौर पे देखा गया कि पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे साथ भी ऐसे होता था तो हमने भी तो कुछ ठीक ठीक लाइफ गुजार ही ली। वेल, वो कुछ और दौर था, अब कुछ हर वक्त के अपने अपने तकाजे हैं। जरूरी नहीं कि जो हमसे पहली जनरेशन के साथ कुछ बुरा हुआ हमने भी अपने बच्चों के साथ वही उसी तरह का होने देना है। आजकल बच्चे वैसे भी थोड़े सेंसिटिव हैं हमारे,
तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना, निग्लेक्ट नहीं करना, बच्चों को इंकरेज करें कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो वो बात करें, वो अलार्म करें आपको, और बच्चों को ये भी बताएं कि बुलिंग होती क्या है। ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोग्राम रन होने चाहिए। एंड टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट माय पर्सनल ओपिनियन एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर बुलिंग हो रही है बच्चे की तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आमतौर पे फिर लाइफ लॉन्ग होते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम उसको प्रॉपर तरीके से वो जो ट्रॉमास हैं जो बुलिंग की वजह से हुए उनको रिजॉल्व ना कर लें। अपने बच्चों से बात करें, उनको सिखाएं, अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।